नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांट पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अनअकैडमी के इस ऑसम से सेशन में। और आप सभी के सामने जो प्लेटफॉर्म है वो अनअकैडमी का CDS, एफकैट और CAPF का प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट एक्सेस ऑफ अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है या अनअकैडमी से जुड़ना है तो सबसे पहला एक तरीका है कि आप यूट्यूब के जो ना चैनल के थ्रू हम लोगों से जुड़ सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे आप जाके प्ले स्टोर पे, और फिर वहां पे दिए गए बटन में आप लोग इंस्टॉल प्रेस करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में यू हैव टू सेलेक्ट CDS, एफकैट एंड CAPF, और ये 3 लाइंस आपको जो दिख रही हैं, इन वाली 3 लाइनों पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको फ्री क्लासेस का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग बेटा फ्री क्लासेस के भी थ्रू आप लोग हम लोगों से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का सारा पर्सपेक्ट होता है। कुछ लोगों को चाहिए कि उन्हें बस केवल एक गाइडेंस चाहिए। यू विल गेट गाइडेंस from YouTube and as well as free classes also। बट अगर आप लोगों को एक लीनियर पैटर्न में अगर चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन चले, यानी कि आपको किसी ने पहले पढ़ाया रेशियो के बाद ही में किसी ने आपको पढ़ाया फिर एवरेज के बाद ही में किसी ने आपको पढ़ाया पार्टनरशिप के बाद में आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया गया, प्रॉफिट लॉस के बाद में आपको SICI पढ़ाया गया, SICI पढ़ाने के बाद में ही आपको DST आपको पढ़ाया गया, डिस्टेंस स्पीड टाइम। अगर आपको ये पैटर्न अगर आपको चाहिए जिसमें कि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि बेटा जब तक आपको रेशियो नहीं पता है तब तक आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटा अगर आपको पैटर्न एक लीनियर पैटर्न में अगर चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब मैं सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि भाई कितने का सब्सक्रिप्शन। अगर आप बेटा एक ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे जाना आना, फिर उसके लिए जो ना टाइम वेस्ट करना। लेकिन आपको यहाँ पे 12 मंथ के लिए अगर आप कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यू विल गेट अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस। आपका मन, आपका दम, आप दिन में कितने घंटे की आप क्लास ले सकते हो। फिर आपको टेस्ट भी मिलते हैं और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और मॉक टेस्ट में भी आपको बेटा मार्क्स वगैरह सारे कंपैरिजन में आपको मिलते हैं। एंड यू विल गेट द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,920 रुपीज। अगर आपको बेटा 10% इस पे और डिस्काउंट चाहिए तो आप ANP सर का कोड आप डालोगे, जहां पे लिखा होगा रिडीम कोड। तो आप ANP सर का आप कोड डाल लोगे। जैसे ही आप बेटा ANP सर का आप लोग कोड डालते हो वैसे ही आपको जो है ना रिडीम आपको मिल जाता है। अच्छा, आपको मैंने 12 मंथ का क्यों बताया, मैंने आपको 1, 3 और 6 मंथ का क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा 1, 3 और 6 मंथ का जितने का पड़ता है उसमें आपको पर मंथ की कॉस्ट आती है 1440 रुपए, 1200 रुपए या 1880 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको कितने की आ रही है, केवल 660 रुपीज की। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो दैट विल बी गुड एनफ फॉर यू। ठीक है, अब आ जाता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। आई हैव क्लियर्ड एफकैट इन 2014। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO। आफ्टर दैट आई हैव क्लियर्ड RO। आई हैव क्लियर्ड वेरियस अदर एग्जाम्स। आई हैव टॉट इन वेरियस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप किसी भी पैन इंडिया प्लेटफॉर्म का आप नाम लो, मैं उसके साथ में मैं जुड़ा रह चुका हूं। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 90,000 स्टूडेंट इन 5 स्टेट्स एंड 11 सिटीज। इतने पे तो मेंटरिंग मैंने की ही हुई है लोगों की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर है, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन जो ना सॉरी टाइम एंड वर्क के ऊपर। लेकिन टाइम एंड वर्क के भी टॉपिक में आज हम लोग करने जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कि बच्चों को आता, उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, उन्हें आता है टाइम एंड वर्क, लेकिन जहां DI की बात आ जाती है वहां पे बेटा DI के क्वेश्चन उनसे गलत होने लगते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक लेवल पे हमें नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। उन नॉलेज का हम लोग बेटा इस्तेमाल देखेंगे। क्वेश्चंस हम लोग बेटा ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बेटा सॉल्व भी करके देखेंगे, और आपको मैं सॉल्व करने का मैं टाइम भी दूंगा। क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम, क्वेश्चंस को देखने का टाइम। लेकिन उससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ में। अब आ जाते हैं बेटा सबसे पहले कि हमें किस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो आपको बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए केवल टाइम एंड वर्क की। ठीक है, टाइम
और वर्क का जो चैप्टर होता है उसके बेटा 3 पैरामीटर्स होते हैं, टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। अगर मैं टाइम और वर्क को अगर मैं एफिशिएंसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वर्क आ जाता है। दैट्स वाई टाइम एंड वर्क बोलते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी आप ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क को टाइम से डिवाइड करने पे क्या आ जाता है, एफिशिएंसी। अब बेटा ये एफिशिएंसी होता क्या है, टाइम होता क्या है, या वर्क होता क्या है। मानिए आपको एक पर्सन दिया है ए, जो किसी काम को करता है बेटा आपका 20 दिनों में। आपको दूसरा पर्सन दिया है बी, जो किसी काम को करता है आपका 60 डेज में। अब आपसे पूछा गया कि दोनों मिलके जब काम करेंगे तो कितने डेज में करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि काम कर क्या रहे हैं। भाई कुछ तो काम मानोगे, और कुछ अगर काम मानोगे तो फिर काम कर क्या रहे हैं। तो पहली बात है, काम हम लोग हमेशा ऐसा नंबर देखते हैं जो कि यहां वाले नंबर और यहां वाले नंबर से कट सके। जैसे काम हमने कितने का देखा, 60 का। कितने का देखा, 60 का। क्यों मैंने 60 लिया, क्योंकि बेटा 60 इस बी से भी चला जाएगा और 60 इस 20 से भी चला जाएगा। अच्छा, अगर आप 60 यूनिट का काम, बात समझिएगा, अब हम लोग बेटा एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। अगर आप लोग बेटा 60 यूनिट का काम अगर 20 दिनों में कर रहे हो तो पर डे आप बेटा कितना यूनिट कर रहे हो, 3 यूनिट। अगर आप 60 यूनिट का काम 60 डेज में कर रहे हो तो आप पर डे कितने यूनिट का काम कर रहे हो, 1। तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर ए एक दिन में काम करता है 3 यूनिट का, बी एक दिन में काम करता है 1 यूनिट का, तो दोनों बेचारे मिलके एक साथ में कितने यूनिट का काम करेंगे। तो बेटा दोनों साथ में जब मिलेंगे तो साथ में मिलके काम करेंगे 4 यूनिट का। लेकिन वर्क तो है हमारा 60 और हम पर डे हम कर रहे हैं 4 यूनिट का वर्क, तो बेटा हमें कितना टाइम लग जाएगा, 15 डेज। सो 15 विल बिकम माय आंसर। लेकिन डीआई के अंदर ऐसा क्लियर कट आपसे नहीं बोलेगा। डीआई के अंदर बोलेगा कि ए जितने दिनों में काम करता है, ए वर्क का परसेंटेज, ए 50% अपना वर्क जितने दिनों में करता है वो 10 डेज है। बी अपना 1/3% जितने दिनों में करता है वो 20 डेज है। ठीक है, तो ये बताओ ए और बी जब साथ में मिलके वर्क करेंगे तो कितने डेज में करेंगे। तो बेटा वर्क पे करने से पहले 100% वर्क तो जानो कितना होगा। तो बेटा आप अगर इसका 100% अगर आप वर्क निकालने के लिए जाओगे तो पहले आपको टाइम भी तो 100% चाहिए होगा। तो एक बात बताओ, अगर आप 10% वो 10 डेज में अगर आप 50% का काम कर रहे हो तो पूरा काम करने में आपको कितने डेज लगेंगे, 20 डेज। अगर आप बेटा 20 डेज में 1/3 काम यानी कि 33% का काम कर रहे हो तो आपको पूरा काम करने में क्या लगेगा, इसका 3 टाइम। बेटा 1/3 अगर 20 डेज में है तो 2/3 आपका 40 डेज और 3/3 यानी कि पूरा होल वर्क आपका हो जाएगा 60 डेज में। अब बेटा अगर आप वर्क निकालने के लिए जाते हो तो आप 60 यूनिट लोगे, यानी कि एफिशिएंसी जो ए की होगी वो हो जाएगी बेटा आपकी 3, बी की हो जाएगी 1, और इस बार आप जब निकालोगे तो ये आपको 4 पड़ेगा, यानी कि 4/60/4 बराबर 15 डेज। तो बेटा दोनों मिलके कितने डेज में काम करेंगे, 15 डेज में। अब ये भी पूछ सकता है कि दोनों मिलके वर्क का 80% कितने दिनों में कर पाएंगे। तो बेटा 15 डेज का मतलब क्या हो गया, मेरा 100% वर्क फिनिश हो गया है। तो बेटा 20% वर्क फिनिश होने में मुझे बेटा कितना लगेगा। तो बेटा देखो इसका 1/5 हुआ है तो डेज का भी 1/5 हो जाएगा, यानी कि हमें कितने डेज लगेंगे, 3 डेज। तो बेटा 80% का मतलब इंटू 4 हो गया, तो बेटा इसका भी इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 80% करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। अब बेटा कभी कभार ये भी हमसे कह सकता है, इस चीज को ऐसे भी दे सकता है, मानो कि इसकी एफिशिएंसी 3 आ रही है, इसकी एफिशिएंसी 1 आ रही है। इस चीज को बेटा ये भी लिख सकता है कि ए की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी बी के थ्राइस है, यानी कि 3 गुना है। या फिर ये भी लिख सकता है कि ए एक दिन में उतना काम करेगा, काम करता है जितना बी 3 दिन में। तो बेटा यहां से भी डायरेक्टली हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
एक और बात, अगर आपको डेज पता है और एफिशिएंसी पता है तो भी बेटा आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका वर्क आ जाएगा। आपको डेज पता है और उसी बंदे की आपको एफिशिएंसी पता है तो भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका वर्क आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस अब मैं आप लोगों का मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं आपको मैं बिल्कुल साफ बता देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन लगाते लगाते आप लोग ज्यादा चीजों के बारे में सोच पाओगे, समझ पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसी टेबल के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस डिपेंड रहेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं जिससे कि आप इस वाले सवाल को देख सकें और सॉल्व कर सकें। देख के आप लोग बेटा सॉल्व कर सकें, समझ सकें इस सवाल को। देख के आप इसे सॉल्व कर सकें, समझ सकें, करिए इस वाले सवाल को। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा आज के सेशन में, मैं आपसे ये मैं वादा करता हूं। लेकिन प्लीज पेन पेपर लेके बैठे, अदरवाइज आप छोड़ दें, आप मत देखें। ठीक है, आप या तो फिर पेन पेपर लेके बैठिए या तो फिर आप लोग छोड़ दीजिए इस चीज को। देखिए जरा सा जल्दी से कि क्या होगा, किस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चंस को। भाई जल्दी जल्दी आंसर्स बताओ। एक का आंसर आया, नहीं बेटा गलत है आंसर, आंसर इज टोटली रॉन्ग। ऑप्शंस नहीं बेटा, ऑप्शंस जो है ना नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को, इसलिए नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ऑप्शन जब आपको बेटा दिए होते हैं तो आप लोग एक बहुत बड़ा इशू ये करते हो कि आपको जरा भी आंसर नजर आता है आप लोग उस पर मार देते हो, जबकि आपका मेथड सही जा रहा हो या गलत जा रहा हो, आंसर पूरा निकालने की आप लोग कोशिश नहीं करते हो। कई लोग यूनिट डिजिट से भी कराते हैं। अब जहां पे बेटा मुझे सॉल्व ही करना सिखाना है वहां पे मैं सिखाऊंगा, यहाँ पे तो मैं टॉपिक सिखा रहा हूं ना, तो टॉपिक जब मैं सिखा रहा हूं तो बेटा किसी भी कंडीशन में ऑप्शन देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए क्या होगा बेटा, थोड़ी सी मैं हिंट में दे रहा हूं, इस चीज को आप लोग बेटा हिंट समझ लीजिएगा। जब अगर आपको बेटा ये सब स्लाइड्स चाहिए हों तो फिर आप लोग बेटा मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन फेसबुक, मेरा पूरा नाम ये लिखा हुआ है अर्पित नीलांश पांडे, यू हैव टू सर्च दिस नेम ऑन गूगल। आप बेटा गूगल पे अगर आप सर्च करोगे मुझे तो फिर मैं गूगल पे आपको मिल जाऊंगा, वहां पे आप you can join me on Telegram, you can join me on FB, you can join me on WhatsApp also, but initially I will prefer कि you people should join me on Tele। ठीक है, देखिए बेटा 20% आप वर्क अगर 8 डेज में कर रहे हो यानी कि वर्क तो बेटा अपने को 100% लेना पड़ेगा, तो बेटा 100% तक जाने के लिए अपने को ये क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि अमन पूरा काम करेगा 40 डेज में, बंसी पूरा काम करेगा। अगर बेटा ये 10% काम कर रहा है 3 डेज में तो 100% के लिए बेटा इसे 10 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, यानी कि ये 100% काम करेगा 30 डेज में। अगर बेटा चारू 25% काम कर रही है 4 डेज में तो 100% ये काम कितने डेज में कर पाएगी। ठीक है, तो 25 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो बेटा 6 को भी आपका 4 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, यानी कि 24 डेज में। अगर बेटा डेमियन 60% काम कर रहा है, यानी कि काम का किसी भी काम का 60% पार्ट वो कर रहा है 3 डेज में, तो 100% तक जाने के लिए बेटा 100/60 करोगे, तो बेटा इसको भी जब तुम 100/60 करोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा कि ये 0 से ये काट दो, ये इससे 5 काट दो, अब 5 × 10 कितना हो जाएगा बेटा 50 डेज में। अगर आप बेटा इस ये 15 दिनों में अगर ये वाला काम कर रहा है तो आप 100% निकालने के लिए 100/15 करोगे, तो बच्चे आप इसको भी 100/15 आप कर देना, तो बेटा ये 15 को जो ना 5 से पहले 20 से काट दो और ये वाला 3 से काट दो, 3 को इससे बेटा 2 से काट दो, दैट मीन्स कि ये 40 डेज में। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया निकालने का कि हर एक को 100 बना लो, तो आपने बेटा फुल वर्क निकाल लिए।
अब आपसे पूछा गया है ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर देन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि 40 30 24 50 40, ठीक है, 40 20 40 30 24, सॉरी 40 30 24 50 और 40। अब आप बेटा एक बात देखो, एक तो तरीका ये था निकालने का, आपने सबको 100 कर लिया। बेटा 20 को 100 बनाने में किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, तो आप इसको भी बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से, तो बेटा इसको भी आप 10 से कर दो। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, तो आप इसको भी आप 4 कर दो। बेटा 60% अगर 30 है तो बेटा आपका 10% कितना हो जाएगा? आपने कहा कि सर 30/6 यानी कि 5 हो जाएगा, तो बेटा इसको यहां से 10 कर दो, तो इसको भी बेटा यहां से 10 कर दो। 15% किसी भी चीज का अगर 6 डेज है तो बेटा 5%, यानी कि ये इसका क्या हुआ? 1/3 हुआ, तो इसका भी बेटा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, यानी कि 2 डेज हो जाएगा। और 2 डेज के हिसाब से बेटा 5% को बेटा 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 से। योर आंसर विल कम 40। अब आपके पास में बेटा क्या क्या दिया हुआ है? टाइम आपको दिए हुए हैं, टाइम लेकिन क्या दिए हुए हैं? 40 दिया है, 30 दिया है, 24 दिया है, 50 दिया है और 40 दिया है। अब मैंने कहा कि इन सब चीजों का आप एलसीएम आप ले लो, तो बेटा एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि मैंने पहले 10 तो ले लिया, क्योंकि 10 देखो कई जगहों पे इस्तेमाल है। फिर जब बेटा मैंने 10 मैंने ले लिया तो इसमें 2 भी आ गया है, 5 भी आ गया है। अभी इसे बेटा 40 तक जाने के लिए कम से कम बेटा इसको जो ना 4 और चाहिए, तो 4 मैंने ले लिए। 30 भी अगर बेटा इसको मल्टीप्लाई होना है तो अपने को बेटा 3 भी चाहिए। अब जरा देखो क्या यहाँ पे अवेलेबल नंबरों से क्या आप लोग 24 बना पाएंगे? तो 3 इंटू 4 बराबर 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 बेटा क्या हो जाएगा आपका? 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 24, यानी कि 24 के लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं लेना है। लेकिन बेटा 50 अगर मुझे बनाना है तो फिर जरा सा देखिए कि यहाँ पे 5 इंटू 2 हुआ केवल 10, या फिर 5 इंटू 4 हुआ केवल 20, तो हम लोग बेटा नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि 40 पे चले जाते तो एक और 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटा ये हुआ 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे, हो गया 25 और 2 से किया 50, यानी कि 50 इंटू 12 हमारा एलसीएम बन जाएगा। दैट मीन्स कि 600 विल बिकम माई एलसीएम। तो बेटा मैंने वर्क क्या मान लिया? ऐसी यूनिट जो कि सबसे कट जाए, तो मैंने क्या ले लिया? 600। अब जरा सा आप ये देखिए, ए का ये दिया था, बी का ये दिया था, सी का ये दिया था, डी का ये दिया था, ई का ये दिया था। बेटा ए का मतलब अमन, बी का मतलब बंसी, सी का मतलब चारू, डी का मतलब डेमियन, ई का मतलब एलन। अब मैं ए का अगर मैं निकालूंगा तो मेरी एफिशिएंसी कितनी है? बेटा ए अगर 600 यूनिट का वर्क अगर 40 डेज में करता है तो फिर ए बेटा पर डे कितने यूनिट का वर्क करेगा? 15 डेज का। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 15। बी अगर बेटा 30 यूनिट का वर्क अगर 600 में वो 30 डेज में अगर 600 यूनिट का वर्क करता है तो फिर जो है ना वो कितना करेगा? उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 20। बी की 24 डेज में अगर जो है ना 600 का वर्क अगर वो करता है तो फिर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 24 से अब हम अगर बेटा 600 को अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा 12, तो बेटा पहले 50 बार ये निकल गया और बेटा ये हो जाएगा आपका 25। या फिर आप बेटा ऐसे भी देख सकते हो कि 25 की टेबल अगर आप बेटा 20 बार पढ़ोगे तो आपको 500 मिल जाएगा। और आपको बेटा ये पता है 25 फोर्जा होता है, यानी कि 100 और मिल जाएगा 4 बार जाने से, यानी कि 24 अगर जाना है तो आपको बेटा 25 का वर्क करना पड़ेगा। अगर आप बेटा 50 डेज में अगर 600 यूनिट का वर्क करते हो तो पर डे आप बेटा 12 यूनिट का वर्क कर रहे हो, ये डी का मिल जाएगा। ई का अगर बेटा 40 डेज में अगर आप 600 यूनिट का वर्क कर रहे हो तो अभी अभी मैंने बेटा ऊपर निकाला था 15 का मिल जाएगा ई का। अब बेटा एक बात बताइए आप लोग मेरे को, ठीक है, और बहुत ध्यान से बताइए, अगर ये सब लोग, ऑल का मतलब क्या हो गया? ये सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, और कौन सा काम कर रहे हैं? 600 यूनिट का। अगर ये सब लोग बेटा साथ में कर रहे हैं तो पर डे कितने यूनिट का काम होगा? देखते हैं जरा। ये हो गया बेटा 35 प्लस 25 60, 60 और इन दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा बेटा 27, यानी कि बेटा आपका टोटल कितना आ जाएगा? 87। 87 को बेटा पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 और यहाँ पे बेटा मैंने 3 से काट के लिख दिया 29,
मेरा आंसर आ जाएगा 200/29 और यही हमारा टाइम हो जाएगा। बेटा 29 के आगे क्यों नहीं मैंने काटा, क्योंकि 29 आपका खुद में एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। 29 अपने आप में एक अभाज्य संख्या यानी कि खुद में एक प्राइम नंबर है। आई थिंक आपको मेरी बात अभी तक समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगला वाला बेटे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला वाला क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको मैं करने का मैं टाइम देता हूं। आपको बेटा पहले से पता है कि दिस विल टेक 40, दिस विल टेक कितना ले रहा है 10% हो रहा है 30, दिस विल टेक 24, दिस विल टेक 50, दिस विल टेक 40। अगले वाले का बेटा आप लोग करिए। पीछे वाले का मैंने आपको टेबल मैंने जो फिल कराई थी वो मैंने आपको बता दी। अमन एंड डेमियन डिसाइडेड टू कंप्लीट द वर्क बाय देमसेल्फ। अब की बारी बेटा अमन और डेमियन ने कोशिश की कि वो खुद से ही वो काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन पे कि डेमियन अमन के 3 दिनों बाद में आके ज्वाइन करेगा, यानी कि 3 दिनों तक केवल अमन काम करेगा, उसके बाद में डेमियन आएगा एंड ही विल ज्वाइन अमन। तो बताओ आपका कितने डेज में वर्क खत्म होगा। आपके बेटा 2 मिनट शुरू होते हैं अब, आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। जरूरी नहीं है बेटा, हाँ सही पूछा आपने, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बेटा 600 यूनिट ही वर्क लो, ये बात आपके लिए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बेटा जरूरी है, क्योंकि बेटा जिसके बारे में बात हो रही है वर्क आप उसके हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हो। वर्क जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम हो, आप जो मन चाहे आप वो वर्क मान सकते हो, उससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, नो डोंट वरी। सही 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 बता रहे हैं आंसर जी, करेक्ट करेक्ट। और बताइए, चलिए इतना बेटा टाइम हमारे लिए काफी है, हमें बस केवल अमन और डेमियन को लेना है। तो बेटा डेमियन और अमन को सेलेक्ट कर लो। अब बेटा अपने को मतलब है यहां से, यानी कि अमन लेता है 40 डेज, डेमियन लेता है 50 डेज। मैंने कहा आओ चलते हैं। अमन बेटा कितने दिन ले रहा है, आपको अभी मैंने बोला 40 डेज। डेमियन बेटा कितने दिन ले रहा है, आपको मैंने बताया 50 डेज। बेटा वर्क तो मैंने अभी अभी बताया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, वर्क का मतलब बस बेटा 100% है। ठीक है, तो इन दोनों को बेटा अगर मैं एलसीएम में निकालूं तो इसका कितना आ जाएगा 200। तो बेटा एफिशिएंसी जब मैं निकालने के लिए जाता हूं तो फिर इसकी बेटा क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी कितनी 4। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अमन और डेमियन, अब अमन की क्षमता कितनी हो गई 4, डेमियन की क्षमता कितनी हो गई 5, नहीं उल्टा मैंने लिख दिया। अमन की क्षमता हो गई बेटा 5 और डेमियन की क्षमता कितनी हो गई 4। लेकिन इसने एक पीछे देखिए हमें कंडीशन दी थी कि डेमियन विल ज्वाइन आफ्टर 3 डेज,
यानी कि डेमियन 3 दिनों बाद में आएगा। यानी कि बेटा 200 यूनिट्स में से पहले से ही अमन बेटा 3 दिन काम कर चुका है। तो अमन अगर बेटा 3 दिन अगर काम अगर कर लेता है तो कितने डेज का काम उसने पूरा कर दिया? 15 डेज का। यानी कि इसमें से बेटा 15 डेज का काम तो हो चुका है। टोटल काम कितना बचा? 185 डेज का। तो बेटा अमन और डेमियन अगर जो ना साथ में मिलके अब अगर काम करेंगे तो इन दोनों को अगर होगा काम तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो बेटा 185 को अगर बेटा मैं 9 से अगर मैं डिवाइड अब मैं करूं तो फिर बेटा मेरे कितने डेज आते हैं यहाँ पे? 25/9। बेटा इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी जान लीजिए। 185 को जब मैं डिवाइड करूंगा 9 से तो पहले ये 2 बार जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर बेटा 5 बचेगा। तो बेटा 5 के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है फैक्टर को लिखने का तरीका कि यहाँ पे आप क्वोशिएंट लिखते हैं, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पे आप डिवाइजर लिख देते हैं इस तरीके से। तो कई बच्चे इसका आंसर क्या बोल देते हैं? 25/20 फिर 5/9। बेटा ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि 3 दिन तो अमन बेटा पहले से काम कर रहा था ना, और हमसे ये पूछा गया कि फाइंड द डेज दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है टोटल में कितने डेज लगे। तो बेटा इन 3 डेज को भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। और हमें ये पता है कि क्वोशिएंट वाला जो पार्ट है ये डायरेक्टली किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के साथ में जोड़ा जा सकता है। तो दिस विल बिकम 23/5/9। सो दिस विल बिकम योर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस विल बिकम योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैं बेटा मैं फिर से मैं लिख देता हूं मुझे जितना भी याद है कि ये 40 लेगा, ये 30 लेगा, ये 24 लेगा, ये आपका शायद से 50 लेगा और ये अगेन आपका 40 लेगा। इसने कहा है इस बार चारू एंड बंसी स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 75% ऑफ वर्क। यानी कि चारू और बंसी ने 75% वर्क आपका पूरा कर लिया। फिर उसके बाद में अमन आता है और अमन ने बाकी का काम किया। तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना होगा? तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्क बताइए कितना होगा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्क। सही, सही, करेक्ट। बेटा गलत बता रहे हैं आप, रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। बड़ा मैटर खराब किए पड़े हो तुम लोग। जस्ट अ मिनट। करिए। गलत है बेटा, गलत गलत गलत। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको चारू और बंसी मिलके
75% का काम कर देते हैं। बाकी आता है भाई अमन, और अमन आके बेटा बाकी का 25% का काम कर देता है। ठीक है, हमें बेटा 3 लोगों का इस्तेमाल करना है। किसका किसका? अमन का, चारू का और बंसी का। तो अमन लेता है बेटा 40 डेज, चारू लेती है आपके 30 डेज और बंसी जी लेते हैं आपके 24 डेज। यानी कि अमन, बंसी, चारू, अगर मैं इसका मैं लूंगा तो फिर मैं 40 30 24, मैंने 120 मैंने ले लिया। यानी कि अमन आपका एक दिन में काम करता है बेटा कितने यूनिट ये कर रहा है? 3 यूनिट। चारू एक दिन में बेटा काम करती है 4 यूनिट, और सॉरी बंसी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, और चारू एक दिन में बेटा काम करती है 5 यूनिट्स। ठीक है, अब इसने ये कहा कि आपने 120 वर्क लिया, लेकिन बंसी और चारू इस काम का 75% करते हैं, बात को समझिएगा, और बाकी का 25% कौन करता है? अमन करता है। तो बेटा 120 का 75% बेटा इसका 3/4 होगा। कैसे बेटा लिखा? 75 को अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो 75/100 हो गया, इसको बेटा 25 से काटो तो बेटा 3/4 ही तो आएगा, तो कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। और 120 का बेटा 25% 1/4 हो गया, तो बेटा दिस विल बिकम 30 और दिस विल बिकम 90। देखो बेटा टोटल दोनों का कितना हो रहा है, इसका और इसका 120। अब बेटा ये 90 यूनिट का वर्क करते हैं, लेकिन जो बंसी और चारू हैं वो पर डे बेटा, बंसी कितना काम कर रहा है 4, चारू कितना काम कर रही है 5, तो दोनों बेटा टोटल कितना काम करेंगे 9। यानी कि पर डे बेटा वर्क कितना हो रहा है 9 यूनिट्स। तो फिर बेटा 9 यूनिट का वर्क हो रहा है, तो बेटा 90 यूनिट, और पर डे बेटा करना कितना था हमें 90 यूनिट का, और पर डे काम कितना हो रहा था 9 यूनिट का, तो इन दोनों को तो बेटा 10 दिन लगे 75% करने में। लेकिन अब अमन भाई साहब आए, अमन भाई साहब ने कहा कि बाकी का 25% मैं खुद ही करूंगा, तो उन्होंने कहा करो। फिर अमन भाई साहब ने काम अकेले करेंगे, इसका मतलब पर डे अब काम कितना होगा 3 यूनिट। ऊपर बेटा हमने निकाल के रखा था, तो बेटा इस वाली चीज का हमारा डेज कितना निकल के आ जाएगा 10 यूनिट। तो बेटा अपने दोनों का मिला ले हम, तो टोटल वर्क बेटा पूरा करने में कितने यूनिट लगे 10 + 10 बराबर 20 यूनिट्स। बस बात खत्म। बेटा देखिए मैंने क्या कहा, मैंने अमन बंसी चारू के बीच का क्वेश्चन था, मैंने क्या कहा था, वर्क कुछ भी मान सकते हो, वर्क कीप्स चेंजिंग। वर्क से अपने को बेटा कोई भी लेना देना नहीं होता, वर्क आप कुछ भी मान सकते हो। वर्क आपका बेटा लगातार, बार बार, बहुत बार चेंज होता रहता है। तो बेटा अमन बंसी चारू का मैंने 40 30 और 24 मैंने लिख दिया। अब बेटा 120 का वर्क था, तो 3 4 5 हो गया। 3 4 5 कैसे हुआ? 120/40 बराबर 3, 120/30 बराबर 4, 120/24 बराबर 5। या आप लोग ऐसे समझ लें कि इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है, इन दोनों का बच्चे मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है, इन दोनों का बच्चे मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो टोटल बच्चे आपका कितना लग जाएगा 20। दैट्स इट। ठीक है, सवाल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल आप लोग बेटा खुद ही करके देखिए। चारू एंड बंसी स्टार्टेड वर्किंग फॉर, बेटा देखिए उसी वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है, उसी वाले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी वाले क्वेश्चन का एग्जैक्टली उल्टा है।
शानदार, शानदार परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। देखिए जल्दी से बेटे, हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे अमन वर्क कर रहा है 8 डेज में। अमन का बेटा 40 था, कैसे निकाला बेटा? 20% अगर 8 दिनों में है तो फिर 100% कितना हो जाएगा? 8 इंटू 5, क्योंकि बेटा 20 इंटू 5 किया, ये बेटा 10 इंटू 10 100%, तो ये भी इंटू 10 यानी कि 50 हो गया। इसी तरीके से बेटा 25 इंटू 4 बराबर 100% है, तो ये भी इंटू 4 हो गया यानी कि 24 हो गया। बेटा ये वाला 60 इंटू 30 है, तो इसको बेटा हम लोग 5/3 करेंगे 100% के लिए, तो ये भी बेटा 5/3 हो गया यानी कि 50 हो गया। और बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे? 20/3 कर देंगे, तो ये भी बच्चे आपका 20/3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40। ये तो हमने निकाल लिया। इसने कहा कि बंसी और चारू जो है वो आपका x डेज काम करते हैं, अमन आपका 10 डेज काम करता है, तब जाके काम पूरा होता है, तो मुझे x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा फिर से उठा लो, अमन, बंसी, चारू। अमन ले रहा है बेटा 40 डेज, बंसी ले रहा है बेटा 50 डेज, और चारू ले रही है आपके 24 डेज। ठीक है, हम लोगों ने काम कितना ले लिया बेटे? 120 यूनिट्स। ठीक है, काम हम लोगों ने कितना ले लिया? मैंने 50 लिख दिया धोखे से, यहाँ पे बेटा ये 30 होगा। ठीक है, 120 यूनिट्स। तो बेटा अमन एक दिन में, अमन के बेटा वर्क करने की एफिशिएंसी क्या हो गई बेटा? 40 डेज में अगर 120 यूनिट, तो 1 डे में बेटा ये कितना वर्क करेगा? 3 यूनिट का। बेटा ये 30 डेज में अगर 120 यूनिट का अगर ये वर्क करेगा, तो ये पर डे ये कितना काम करेगा? 4 यूनिट का। अगर ये 24 यूनिट का काम अगर ये 120 डेज में करेगा, तो ये पर डे बेटा कितना करेगा? 5 यूनिट का। अब इसने कहा कि अमन, बंसी और चारू एक साथ में काम करते हैं, तो बेटा बंसी और चारू अगर एक साथ में काम करेंगे तो पर डे बेटा काम कितने यूनिट का होगा? 9 यूनिट का। लेकिन इन्होंने कहा कि अमन पहले 10 दिनों तक अकेले वर्क करता है, तो बेटा 10 दिनों तक अगर अमन वर्क करेगा और वो पर डे अगर 3 यूनिट का वर्क करता है, तो टोटल काम उसने कितने का किया? 30 यूनिट का। अब बेटा रिमेनिंग वर्क यानी कि बचा हुआ बेटा काम कितने यूनिट बचा? 90 यूनिट का। अब बेटा 90 यूनिट के बाद में हमें पता है कि बी और सी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और बेटा इसको इससे काट दो, दिस विल बिकम 10, यानी कि x की वैल्यू बेटा आप क्या निकल आई? 10, क्योंकि बंसी और चारू ने बेटा अगर साथ में काम किया तो 9 यूनिट का काम किया है, और 90 यूनिट का काम बाकी था, तो 9 यूनिट के हिसाब से उन्हें 10 डेज लगेंगे 90 यूनिट का वर्क कंप्लीट करने में। दैट मींस कि x की वैल्यू क्या हो गई? 10। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखिए लेवल थोड़ा सा बेटर है कि डेमियन और एलन ने काम स्टार्ट किया, वो x डे के लिए वो वर्क करते हैं, और बंसी ने बाकी का बचा हुआ काम 3 डेज में पूरा कर दिया। बताइए x की वैल्यू क्या? इस बार बेटा डेमियन, एलन और बंसी को लेना पड़ेगा।
चलिए देखिए आप लोग अब क्या करना है। बेटे पहली एक बात बताओ कि अमन अगर 20% वर्क अगर कर रहा है तो पीछे से मैं निकालता हुआ आ रहा हूँ कि इसका 40 होगा, इसका 30 होगा, इसका आपका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा बेटा आपका कितना 50 और इसका कितना हो जाएगा 40। ठीक है, बात क्लियर है। ये तो सभी का हम लोगों को निकाल लिया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि मुझे बस केवल बंसी का निकालने की जरूरत है 30, मुझे डेमियन का निकालने की जरूरत है 50 और इसका मुझे निकालने की जरूरत है 40। तो 50, 40 और 30, इसका अगर बेटे मैं एलसीएम में लेने चलूंगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा बेटा 300। तो बेटा डेमियन का है 50, एलन का है 40 और बंसी का है 30, यानी कि अगर मेरा वर्क है 300 यूनिट्स तो बेटा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, डेमियन की एफिशिएंसी आएगी बेटा 6 यूनिट्स पर डे, यानी कि डेमियन केवल बेटा 6 यूनिट पर डे करता है। अगर मैं एलन की मैं एफिशिएंसी में देखूंगा तो कितनी आएगी, नहीं एलन की एफिशिएंसी डैमेज मारेगी, इसको हमें 600 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी बेटा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12। अभी बेटा इसकी 40 दी है तो इसकी कितनी आ जाएगी 15, लेकिन बंसी क्या कर रहा है कि 30 डेज में काम पूरा कर रहा है, यानी कि बंसी की आ जाएगी कितनी 20। अब अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन उसने कहा बंसी पूरा काम 3 दिनों में खत्म कर देता है, तो बेटा बंसी बचा हुआ काम 3 दिनों में खत्म करता है। मानो कि यहां से लेके यहां तक का काम डेमियन और एलन ने किया, लेकिन काम यहां तक होना था पूरा, और ये वाला काम बेटा बंसी ने किया है 3 दिनों में। तो पहले ये तो निकालो कि बंसी अगर 3 दिन का काम कर लेता तो बचता कितना। तो बेटा बंसी अगर 3 दिनों का काम करता तो वो अगर एक दिन में अगर वो बेटा 20 यूनिट करता है तो फिर वो 3 दिन में वो कितने यूनिट वो कर देता, 60 यूनिट कर देता। तो बेटा मेरा काम मेरा कितना बच जाता बेटा 600 माइनस 60 बचता। तो बेटा इसको तुम लिखते 540, और 540 यूनिट का वर्क डेमियन और एलन दोनों करते, तो डेमियन पर डे बेटा काम करता है 12 यूनिट, एलन पर डे काम करती है 15 यूनिट। दोनों को अगर मैं टोटल में करूं, दोनों साथ में करेंगे तो 27 यूनिट। अब बेटा 27 को अगर मैं करूंगा ये 2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाता 20 यूनिट्स वर्क। ये आपका बेटा पर डे वर्क करने का तरीका है। ये क्या हो जाएगा आपका 20 यूनिट्स। अच्छा मैं यूनिट में लिख रहा हूं, यूनिट से तो हमने डिवाइड ही किया बेटा। 540 बेटा वर्क था, 27 पर डे करते तो बेटा 20 डेज में मेरा वर्क क्या होता कंप्लीट हो जाता। तो बेटा हमसे बोला गया था कि डेमियन और एलन कितने डेज में वर्क करती हैं, एक्स डेज में। तो बेटा एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी 20 डेज। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स 20 डेज। दिस इज योर आंसर। करिए ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है अगर चारू बंसी एलन एक साथ में काम करना शुरू करते हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव डेज करते हैं, यानी कि पहले एलन फिर चारू फिर बंसी, और इसी ऑर्डर को बार बार फॉलो करते हैं, तो ये बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। यानी कि पहले आएगी एलन काम करने, फिर आएगी चारू काम करने, फिर आएगा बंसी काम करने। ईसीबी का आपको बेटा पैटर्न फॉलो करना है। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डेज आपके कितने लगेंगे। चारू बंसी और एलन का केवल काम है। जी मनोज जी 120 से काम चल जाएगा, 120 से काम चल जाएगा, डोंट वरी।
बताइए आंसर क्या होगा। ऋषभ, गलत जवाब। कैसे गंदे गंदे से आंसर देते हो। यहाँ पे एक आदमी जितने में वर्क कर रहा है तुमने उससे ज्यादा कि तुमने डेज। ऐसा कैसे पॉसिबल है। बेटा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है चारू, बंसी और एलन में। तो आपने मेरे से कहा कि एलन ले रहा है 40 डेज, चारू ले रही है 24 और बंसी ले रहा है 30, यानी कि 40 से ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए ना भाई। देखो जो सबसे धीमा काम करने वाला है, बाकी के तीन उससे तेज काम करते हैं। तो अगर तीनों अगर अलग 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 दिन पे जो है ना ऐसे करके अगर काम करेंगे तो बेटा सबसे कम वाले से नीचे थोड़ा ही चला जाएगा। तो 40 से ऊपर आंसर कैसे आ सकता है, सवाल ही नहीं उठता। बताइए आंसर। चलिए देखते हैं। बेटा बेसिक बेसिक लेवल के ये सब क्वेश्चंस हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। चारू, बंसी, एलन। तो एलन का कितने डेज लग रहा है यहाँ पे, 40 डेज। ठीक है। चारू का कितने डेज यहाँ पे लग रहा है, 30 डेज, नहीं 24 डेज। और बंसी का यहाँ पे बेटा कितने डेज लग रहा है, 30 डेज। ठीक। अब जरा से एक काम समझो कि एलन, चारू, बंसी, ईसीबी तीनों को एक साथ में काम करना है। एलन ले रहा है बेटा 40 डेज, चारू ले रही है 24 दिन, बंसी ले रहा है बेटा 30 दिन। बेटा 120 यूनिट का अगर मैं वर्क मानूं तो एलन की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि बेटा 120 के बराबर रहनी है। चारू की एफिशिएंसी जो है वो हो जाएगी बेटा 5, और उसके बाद में बंसी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब मुझसे कहा भी गया है कि पहले दिन एलन काम करेगा, दूसरे दिन जो है ना चारू काम करेगा, और तीसरे दिन बंसी काम करेगा। तो बेटा एलन अगर पहले दिन अगर काम करेगा तो 3 यूनिट करेगा, चारू अगर पहले दिन काम करेगा तो 5 यूनिट करेगा, और बंसी अगर पहले दिन काम करेगा तो 4 यूनिट करेगा। यानी कि टोटल में ये लोग 12 यूनिट का वर्क करते हैं। अगर 12 यूनिट का वर्क इसी तरीके से चलता रहे तो 120 यूनिट का वर्क होने में, जो कि बेटा टोटल वर्क है मेरा, और 12 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है, तो बेटा 10 डेज आ जाएंगे। लेकिन अपने को ये पता है कि ये 12 यूनिट का वर्क हमने तो माना है एक बार में हो रहा है, लेकिन ये हो कितने दिनों में रहा है, 3 दिनों में। तो बेटा यहाँ पे हमने तीन तो हमने लिया नहीं कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेटा एक दिन चारू, एक दिन एलन, एक दिन चारू, एक दिन बंसी आया। तो हम बेटा पूरे अपने टाइम को हमने क्या किया, हमने माना ये तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं, तो 12 यूनिट है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि इन तीनों को बेटे यहां पे देखिए लिखा हुआ है, इन तीनों को देखिए कि यहाँ पे जो ना वर्क ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज पहले करता है एलन, फिर करता है चारू, फिर करता है बंसी, और ये इसी तरीके से लगता जाता है। तो आपका बेटा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डेज। अब याद रखना बच्चे, ऑप्शन में तुम्हें 10 डेज तुम्हें 100% लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जल्दबाजी में आप लोग 10 डेज आप लोग मत मार के चले आइएगा, नहीं तो आया हुआ क्वेश्चन आप लोग बेटा अपना डैमेज कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है सेम है। हाँ ये वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन मैंने दिया है, जरूर कोई वजह है। इस वाले क्वेश्चन को बेटा लगाइए, क्या आंसर आएगा। बताइए आंसर क्या होगा।
आंसर बताइए। अमन और बंसी ने एक साथ में काम करना शुरुआत किया। आफ्टर 10 डेज वो दोनों छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद में आती है चारू, ठीक है, और उसने कंप्लीट किया काम का कुछ हिस्सा। बाकी का बचा हुआ काम एफ आके करता है। एफ एक बेटा नया प्राणी है 16 दिनों में। तो ये बताइए कि हाउ मेनी डेज एफ कैन कंप्लीट द होल वर्क। शी कंप्लीट द पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे शी कंप्लीट द पार्ट ऑफ वर्क जो लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा सेम एज अमन एंड बंसी। मतलब अमन और बंसी ने अगर बेटा 20% का अगर काम किया था, तो चारू ने भी बस केवल उतने ही परसेंट का काम किया है। बेटा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अमन, बंसी और चारू, इन तीन का मुझे काम है। तो अमन लेता है बेटा आपके टोटल मिला के 40 डेज। बन सॉरी, अमन लेता है बेटा टोटल में 40 डेज, बंसी लेता है बेटा टोटल में आपका 30 डेज, और चारू लेती है टोटल में 24 डेज। अब इसने बेटा कहा कि अमन और बंसी, ठीक है, फिर है चारू, फिर एक एफ भी है। मैंने कहा अब जरा सा रुको, पहले अमन और बंसी को उठा लो, ठीक है। अमन बेटा, अमन काम कर रहा है आपका 40 में, बंसी काम कर रहा है बेटा 30 में। तो आप एलसीएम ले लोगे 120, यानी कि अमन की एफिशिएंसी है 3, बंसी की एफिशिएंसी है 4। अब बेटा मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि इन 3-4 वालों ने 10 दिनों तक काम किया है। तो बेटा इन दोनों ने अगर 10 दिनों तक अगर काम किया है, तो एक दिन में अगर बेटा 7 यूनिट का काम होता है, तो 10 दिनों में बेटा कितने यूनिट का काम हो जाएगा? 70 यूनिट का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 70 यूनिट का काम। फिर आती है बेटा चारू। चारू के पास में क्या है? 24 है। अब बेटा 24 है तो 24 यूनिट के हिसाब से अभी हम लोग बाकी में देखेंगे कि क्या होगा। अब इसने मेरे से कहा कि शी कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अब जरा सा देखिए, शी कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क, और उसका पार्ट ऑफ वर्क बेटा कितना दिया गया है? 25%। कितना दिया गया है? 25%। यहां भी देखिए बेटा कितना लिखा हुआ है? 25%। तो बेटा अगर वो 24 डेज में अगर वो पूरा काम वो कर रही थी, तो 25% मुझे यहीं पे दिया है ना, कितने डेज में वो करेगी। बेटा वो कितने डेज में वो कर देगी? 6 डेज में वो कर देगी। 10 दिन तो लिए देखो अमन और क्या नाम है, बंसी ने, और फिर 6 दिन बेटा किसने लिए? चारू ने। अभी रुके रहो। तो बेटा 70 यूनिट तो काम यहीं पे खत्म हो गया था। अब 120 का अगर 20% मैं निकालूं, तो बेटा 40 यूनिट का काम और बेटा खत्म हो गया। तो बेटा 40 यूनिट का काम अब मेरा क्या हुआ? और खत्म किसने कर दिया है? चारू ने खत्म कर दिया है। क्योंकि बेटा चारू क्या कर रही है? 6 दिनों तक काम कर रही है, ठीक है। चारू ने क्या किया है? 1/4 काम किया, सॉरी 30 यूनिट का काम इसने खत्म किया है। तो बेटा मेरा कंप्लीट वर्क कितना हो गया? अभी तक मैंने कितना वर्क मैंने कंप्लीटेड मैंने कर लिया है? तो बेटा मैंने 100 यूनिट का मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया है। मेरा बचा हुआ काम करता है कौन? आके एफ करता है। लेकिन बचा हुआ काम बेटा कितना है? केवल 20 यूनिट काम बचा है। और 20 यूनिट का बचा हुआ काम करने में एफ भाई साहब को लग जाते हैं बेटा 16 डेज। कितने दिन लग जाते हैं? 16 डेज। तो बेटा टोटल काम मेरे पास में कितना था? 120 यूनिट, यानी कि इसका 6 टाइम्स था। यानी कि इसको बेटा मैं 120 करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करके, तो बेटा इसको भी तो मुझे 120 करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करके, एंड माई आंसर विल बिकम 96। यानी कि एफ को बेटा पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 96 डेज लग जाएंगे। आपका बेटा आंसर आ चुका है। एक बार ये वाला दोबारा से आप लोग समझ लीजिए कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि अमन, बंसी और चारू तीनों को ले लो। अमन ले रहा है बेटा आपके 40 डेज, बंसी ले रहा है बेटा आपके 30 डेज, चारू ले रही है 24 डेज। मैंने कहा वर्क मान लो आप 120, तो अमन काम कर रहा है 3, बंसी काम कर रहा है 4, चारू काम कर रही है 5। अब बेटा कहा गया अमन और बंसी काम करते हैं 10 दिनों तक। तो बेटा 3 + 4 ये पर डे का होगा, और ये 10 दिनों तक अगर ये बेटा चलेगा तो ये कितने हो जाएगा? 70 यूनिट। फिर कहा गया कि चारू अपने हिस्से का काम कर देती है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। उसका हिस्सा बेटा कितना दिया गया था?
25%। तो बेटा चारू 25% का अगर काम करेगी तो फिर ये कितना हो गया 30, तो ये भी कितना हो गया 30, तो ये टोटल कितना हो गया 100। कितने यूनिट हो गया 100 यूनिट। ठीक है, अब बेटा 120 यूनिट का तो टोटल वर्क था, 100 यूनिट का वर्क कंप्लीट हो गया। तो 20 यूनिट का वर्क अगर बेटा हो गया बचा हुआ है तो इसको कौन करने के लिए आ रहा है, केवल और केवल एफ आ रहा है। और एफ बेटा कितने डेज लेता है, 16 दिन लेता है। तो यहाँ पे बेटा ये वाला अगर आपका 20 यूनिट के वर्क का अगर ये 16 दिन ले रहा है तो हमारा बेटा टोटल वर्क कितना था 120 यूनिट। तो ये टोटल काम करने यानी कि 120 यूनिट ये करने में कितने दिन लेगा, 16 इंटू 6 यूनिट ले लेगा, तो की आंसर मेरा कितना बन जाएगा 96। सो मेरा आंसर कितना है 96। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि हर आदमी को अगर बराबर से काम बांट दिया जाए, यानी कि ए बी सी डी ई को अगर मैं 25-25% का अगर मैं काम बांट दूं तो आपको ये बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। ठीक है, करना शुरू कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। आपके पास में बेटा 2 मिनट। जोशी जी गलत आंसर आप दे रहे हैं, जोड़ घटाना अपना सही करो। नन ऑफ दीज, हाँ कुछ ना समझ में आया नन ऑफ दीज मार दो, हटाओ। चलो आ देखो बेटा, अपने को ये पता है कि ये 20% का काम ये कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो सिंपल सी बात है, एक बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे बेटा मेरा काम कितना होता है 100%। इसको बेटा मुझे 5 लोगों में बराबर से बांटना है, तो हर एक पे कितना जाएगा 20%। तो जैसे हम लोग हमेशा 100% की वैल्यू निकालते हैं वैसे बेटा 20% की निकालो। तो ए तो बेटा ऑलरेडी मुझे 20% दिया हुआ है 8 डेज में। ये बेटा मुझे 10% दिया है, तो इसे 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 डेज में। बेटा ये 25% मुझे दिया हुआ है 6 डेज में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो 25 को बेटा 20 बनाने के लिए मैं 20/25 में कर दूं तो ये इस तरीके से कट जाएगा। अच्छा 20/25 को मैं बेटा 4/5 भी तो मैं लिख सकता हूं, तो इसको भी अगर बेटा मैं 4/5 अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24/5, और 24/5 को मैं शराफत से 4.8 में लिख सकता हूं। फिर आपको ये पता है कि 60% का काम आपका अगर होता है 30 डेज में, तो 20% का काम होता है आपका 10 डेज में, तो 10 डेज यहाँ पे बेटा आ गया। उसके बाद में बेटा आपको ये पता है कि 15% का काम अगर होता है आपका 6 डेज में, तो बेटा 15 को 20 बनाने में 20/15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा 20 बन गया। अच्छा बेटा 20/15 को मैं 4/3 भी तो लिख सकता हूँ, तो फिर इसको बेटा 4/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। बस इसको ऐड कर दो, 8 ये हो गया 14, 14 और ये हो गया 18, 18 ये हो गया 28, 28 और ये 6 हो गया 36.8 मेरा आंसर आना चाहिए। माई आंसर शुड कम 38.6। 38 दिया नहीं, 38.6 आना चाहिए, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 8 6 14, ये 18, ये 28 और ये 36 सही आ रहा है। 38.6 मेरा आंसर आना चाहिए था।
फिर से एक बार आप लोग जरा सा ध्यान से देख लीजिए, मुझे दिया हुआ था कि ए जो काम करता है वो 8 दिन में करता है कितना, 20%। ठीक है, या आप पूरा पूरा आप ले लो। बेटे देखो, पीछे में हमने निकाला हुआ था कि ए बी सी डी ई, ये टोटल ये लोग जो हैं, यहाँ पे देखिए जरा, मैंने लिखवाया था आपको, अच्छा हट गया है। ए बेटा टोटल काम करेगा 40 डेज में, बी बेटा टोटल काम करेगा 30 डेज में। भाई मैं कैसे निकाल रहा हूँ बेटा, 20 डेज में अगर वो कर रहा है, वो 20% काम कर रहा है 8 डेज में, तो इसका 5 टाइम बेटा 40 डेज हो जाएगा। उसके बाद में ये बेटा काम वो करेगा 24 डेज में। ये डी का बेटा वो काम करेगा आपका 60% हो गया, 10% का बेटा कितना हो गया 5 डेज, तो फिर 100% का कितना हो जाएगा 50 डेज। और बेटा ई आपका काम करेगा 40 डेज में। मैंने कहा इन सबको उठा के टोटल कर लो, 40 ये हो गया 90 और ये हो गया 70, 160 और 184। 184 अगर आपको दिया है तो बेटे अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बेटा अपॉन 5 कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो 100% काम है ना। हर कोई 100% वाला टाइम आपका कितने में कर रहा है, एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब लोग तो बेटा 100% बेटा काम कर रहे हैं, तो फिर सब लोग आपका कितने टाइम में करेंगे, तो इसको जब आप बेटा कर दोगे तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 36.8। बेटा ये 15 बार जाएगा, 3 हासिल बचेगा, 36 बेटा 4 हो गया आगे 0.8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें ऐसे निकालो, चाहे आप 100% आप पहले से आप निकाले हुए आप चल ही रहे थे, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस कहता है कि आप पहले 100% आप पूरा निकाल लो। और 100% अगर बेटा आपका दे रहा है 184 डेज, तो इसका 1/5 यानी कि आपको बेटा सभी का कितना निकालना था 20%, तभी तो बेटा जाके करते। या 100% आपने बेटा 5 लोगों का लिया है, 20% बेटा कितने लोगों का होना चाहिए, 5 लोगों का 100 बनना चाहिए, तो अपॉन 5 कैसे भी सोच लो, आपका आंसर क्या आएगा 36.8। तो आई थिंक आपको आज का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ बेटा आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करो, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, आप इस वाले वीडियो को शेयर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसे ही और भी टॉपिक्स आपके अगर डिमांड में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं।